जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ एक्स की वैल्यू ये है। इधर देखें सेकंड पे क्या है 3y, ये ऑलरेडी बना हुआ है, हमने इसमें कोई एलसीएम नहीं लेना। 3y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड करवा देंगे। इसी तरीके से सेकंड में 3z है, आगे फिर 3z को उठा के उधर ले जाएंगे एक्स के पास, बारी बारी हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सिंस, जैसा कि हम जानते हैं एक्स इक्वल है इस वैल्यू के, तो यहाँ से 3 और y को पिक करना है क्योंकि फर्स्ट में x के साथ 3y था, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस पर हम लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। जब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाऊंगा, अगेन देखें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, ओवर के ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो इसलिए हमने इसको देखते हुए क्या करेंगे, ओवर के ऊपर माइनस कर देंगे और ओवर के नीचे प्लस कर देंगे। इन दोनों को भी ओवर के ऊपर माइनस और ओवर के नीचे प्लस, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, ये प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। अब 1z प्लस 1z 2z माइनस वाई वैसे ही आ गया, ये माइनस जी है, ये प्लस जी है, कैंसिल, पीछे आ गया वाई, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देना। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दोबारा इक्वेशन नंबर 1 पे आए। अब इस दफ़ा हमने 3y के बजाय किन को लेंगे, सेकंड वैल्यू में देखें दूसरी टर्म क्या है 3z, तो y की जगह इस दफ़ा हम 3z को ले लेंगे। तो जब ये उधर जाके डिवाइड होंगी, इनकी शेप इस तरह की बनेगी और जो रह गया वो वहाँ लिख देंगे राइट साइड पे। अगेन कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, ओवर के ऊपर प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा और बीच में माइनस, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो ये मेरा आंसर हो गया। इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देंगे इसको। अब जैसा कि क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है मुझे, दोनों सवालों को क्या करना है माइनस, तो हमने सब्ट्रैक्टिंग करना है। जब मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 करूँगा, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट पे, सेकंड का आंसर सेकंड पे, तो अब ये तो डिफरेंट ही हैं, तो हम क्या करेंगे, ये एलसीएम का मेथड देख लीजिएगा, y और z को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर है ना तो इनका आंसर डिनोमिनेटर में आएगा, फिर z को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नीचे लिखा जाएगा, z इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y ने इनके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। नेक्स्ट z को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे, 2z का स्क्वायर, ये z y आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस y z से मल्टीप्लाई होके y z आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और हमारे पास ये आंसर होगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ एस इक्वल है इस वैल्यू पे। सिंस एस हमारे पास गिवन है तो इसमें की ब्रेक डाउन, इसका 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, बल्कि ये सिंपल है, 2 3 6 होगा, 3 को पिक कर लेना और p को, तो जब इसका मैंने एलसीएम लिया 2 3 6, पी क्यू एज इट इज़, पी माइनस क्यू भी एज इट इज़, इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। हम जैसा कि हमें यहाँ पे 3p चाहिए, तो इधर से 3 को और p को मल्टीप्लाई होने अंदर जाके डिवाइड, ये मेरे पास शेप बन गई। इस शेप में मैंने कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाना है। कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम की में हम क्या करेंगे, ओवर के ऊपर माइनस और ओवर के नीचे प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था अगर ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तो फिर हम उस तरीके से करते, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1q 3q माइनस पी एज इट इज़, ये 2q माइनस 1q हो जाएगा q प्लस पी एज इट इज़, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से अब हमने क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवानी है, 3q है इस दफ़ा, तो यहाँ से p के बजाय अब 3q मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करवा देना है, तो इसकी शेप इस तरीके से होगी, ये आ गई, 3q नीचे आ गया, जो रह गया वो राइट साइड पर बच जाएंगे। अगेन कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाया, ओवर के ऊपर प्लस ओवर के नीचे माइनस, देखिए इस दफ़ा ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाहर प्लस अंदर साइन चेंज नहीं हो सकते, लेकिन नीचे माइनस अंदर वाला साइन है चेंज हो जाएगा, 2p प्लस 1p 3p आ जाएगा, माइनस क्यू एज इट इज़, 2p माइनस 1p, 2 में से 1 निकाले 1p प्लस क्यू एज इट इज़। अब देखना मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, अपने क्वेश्चन पे आए, इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है
प्लस का, मतलब मैंने इनको ऐड करवाना है। तो मैं जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊंगा, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट पे, सेकंड का आंसर सेकंड पे, नीचे दोनों सेम हैं तो q प्लस पी एक दफ़ा लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर एज इट इज़। अब देखते हैं सेम सेम जो लाइक टर्म्स हैं। माइनस पी प्लस 3p प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला 2p और 3q माइनस 1q 3 में से 1 निकाला 2q। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा q प्लस पी, q प्लस पी, q प्लस पी से कैंसिल, 2 इज़ माई आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड टाइप हम शुरू करने लगे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स शुरू होती है। तो ये बहुत ही ईजी टाइप है, इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, सेम वही रूल है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक टाइमली पहुँच सकें। अब ये मेरे पास पूरी वैल्यू ए है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ये सारी वैल्यू मेरे पास ऊपर वाली क्या है, न्यूमरेटर जो है ए, और नीचे वाली तो पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, बी। तो अगेन जब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ओवर के ऊपर प्लस कर दूंगा, ऊपर वाला नंबर पहले, नीचे वाला नंबर बाद में, और अगेन इन्हीं दोनों को ओवर के नीचे माइनस कर दूंगा। सेम उसी रूल से जो ऊपर नंबर है वो हमारा पहले आएगा, जो नीचे नंबर है वो हमारे बाद में आएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसमें डायरेक्ट स्टेप मैंने क्या किया है, तो नीचे वाला नंबर जब बाद में आएगा, ज़ाहिर सी बात है वो प्लस में था, लेकिन मैं ब्रैकेट नहीं लगाई तो बाहर माइनस अंदर वाला साइन मैंने डायरेक्ट ही चेंज कर दिया, प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू माइनस में, ये वाली वैल्यू प्लस में, ये प्लस है ना और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गए। इसके बाद ये हमारे पास माइनस में और ये प्लस में, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे भी जब ये थ्योरम लगाएंगे तो ओवर के ऊपर इन दोनों को प्लस कर देना, ओवर के नीचे इन्हें माइनस कर देना। अगला काम हमारा जो बच गया वो लिख दिए, ये दोनों सेम है तो 2 लिखा जाएगा साथ, और साथ वैल्यू लिखी जाएगी। ये दोनों भी सेम है, माइनस माइनस प्लस, तो -2 लिखा जाएगा साथ है, होल स्क्वायर में आ जाएगी वैल्यू, सेम सेम कैंसिल। ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल, क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि ये -1 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस वैसे कट जाते हैं, तो हम डायरेक्ट ही काट लेते हैं, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल। तो मेरे पास ये फ्रैक्शन बच गई और यहाँ पे ऑनली 25 बचा, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और हम 1 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेफर किया करें कि ना लिखें। नेक्स्ट, अब मैंने एक्स फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्टेटमेंट लिख के आपने नेक्स्ट काम ये कर लेना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये स्क्वायर से आज़ाद हो गए। अब मैंने अपनी इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के लिए सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस के लिए सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक दफ़ा उसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा उसको माइनस में लिख दिया। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई होगी, 5x ज़ा 5x, 5 4 ज़ा 20, ये x है ये भी x है, दोनों एक जैसे हैं तो सॉल्व हो सकते हैं। छोटे वाले बड़े वाले की तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और -20 इधर से जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो +20 हो जाएगा। 20 में से 2 माइनस किए 18, पीछे बच गया 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर हम कटिंग करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 9/2। नेक्स्ट ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई होगी, 5x ज़ा 5x, माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, -5x उधर जाके +5x, -20 इधर आके +20, 1x में 5x ऐड किए तो 6x, 20 में 2 ऐड किए 22, 6 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड। अब इनकी कटिंग करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ आगे मेरे पास 11/3। ये इनको मैंने अपने सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है। अगेन हमारे पास एक अजीब-ओ-गरीब क्वेश्चन आया, स्क्वायर रूट्स मौजूद हैं इनके ऊपर, आपने स्क्वायर रूट की वजह से परेशानी होना है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जब बोर्ड में आप परेशान होते हैं तो आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, आपने अपने माइंड सेट को फोकस रखना है, ठीक है। अब अगेन ये सारे मेरे ए है, नीचे वाला सारा मेरा बी है, तो इन दोनों को ओवर के ऊपर मैं प्लस करवाऊंगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर पहले,
नीचे वाला डिनोमिनेटर बाद में। आसान आसान से अल्फाज चूज़ कर रहा हूँ ताकि जो वीक बच्चे हैं उन्हें भी आसानी से समझ आए। तो फोकस आपने इधर रखना है। अगेन ऊपर वाला नंबर हमारे पास पहले बीच में आएगा, माइनस अंदर वाला नंबर हमारे पास बाद में, लेकिन मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, तो बाहर माइनस है, अंदर वाला ये जो साइन है ये इसके बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई और फिर अगले स्टेप में चेंज करता, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पिछले काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा अब कुछ आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस में थी वैल्यू और ये प्लस में है तो कट गए। ठीक है, ये बाहर वाले साइंस को देखना है, ये वैल्यू भी बाहर माइनस है, इस वैल्यू के बाहर कुछ नहीं है तो प्लस होगा, ये भी आपस में कैंसिल। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो इनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे तो ये 2 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बचा, प्लस 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 होगा, ये भी 2 आ जाएगा। साथ ही इधर भी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, 2 + 1 ऊपर, 2 + -1 नीचे, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में से 1 निकाला 1 और ओवर के नीचे 1 हम नहीं लिखते, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास एक सिंपल वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू का क्या करेंगे, एक्स फाइंड करना है, इसलिए इसके रूट को ख़त्म करना लाजमी है। तो इसके रूट तब ख़त्म होता है जब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, उसके बाद दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ले लिया तो वो कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर ओपन किया वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो जाके 9 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9x² ज़ा 9x², 9 2 ज़ा 18। अब देखें ये एक्स के बड़ा है और ये छोटा है, कैसे पता चला, इसके साथ 9 है इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ये प्लस राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -18 लेफ्ट साइड पे जाके +18 हो जाएगा। 18 में 2 प्लस किए 20, 9 में से 1 माइनस किए 8, 8 मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं इनकी कटिंग होती है या फिर नहीं होती। वो 20/8 थी। ठीक है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये कटिंग हो रही है 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5/2 आ गया। एक्स फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब मैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास 8th पार्ट है, सेम ऐसा ही है। अगेन रेडिकल के साइंस मौजूद हैं, इनके ऊपर ऐसे ही करेंगे, ओवर के ऊपर प्लस कर देंगे, ओवर के नीचे माइनस कर देंगे और अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ रेडिकल के बाहर वाला चेंज करना चाहिए, ना हो आप अंदर वाले भी कर दें, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी फिर आपसे। इन दोनों को ओवर के ऊपर प्लस, इन दोनों को ओवर के नीचे माइनस। अब ये माइनस वाली वैल्यू प्लस से कैंसिल और ये माइनस वाली वैल्यू इस प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल। नेक्स्ट ये दोनों आपस में जब ऐड होंगे तो 2 बना देंगे, नीचे वाले माइनस माइनस ऐड हो गए -2 बना देंगे और ये 4/-2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास जो रिमेनिंग बच गया वो मैंने नीचे लिख दिया। अब अगेन स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे जब मैं स्क्वायर ले लूँगा, इधर ही ले लेते हैं चले ऐसे, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट का बगैर आ गया और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया, 4x ज़ा 4x², 4p ज़ा 4p²। ये छोटा x है ये बड़ा है, छोटे वाला जब बड़े की तरफ जाएगा तो माइनस p², जब इधर आएगा तो +4p² हो जाएगा। 8 में 4 जमा किए 12, 4 में से 1 निकाला 3। अब एक्स फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4p² इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये p का स्क्वायर रूट से कैंसिल। दिस इज़ माय आंसर। जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा 3.4 का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग के हवाले से इसकी बार बार आपने रिवीजन करनी है। ठीक है, अगर जिसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया वो दोबारा रिवर्स जाके प्रीवियस लेक्चर से देख सकता है, क्योंकि मैंने सब क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। तो जो सा क्वेश्चन आपको चाहिए आप डायरेक्ट ही उस टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है नाइन्थ पार्ट भी सेम वैसा ही होगा। तो ओवर के ऊपर हमने प्लस कर देना है, ओवर के नीचे
माइनस कर देना है। माइनस की वजह से अंदर वाला जो साइन है मिड वाला वो चेंज हो जाएगा। ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को भी ओवर के ऊपर प्लस, ओवर के नीचे माइनस। इन्हें देखें कटिंग हो रही है, ये वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू माइनस है, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल। इसी तरीके से ये माइनस है, ये सर्कल किया हुआ मैंने, और ये प्लस है क्योंकि जिसके बाद कुछ नहीं होता प्लस होता है, वो भी कैंसिल। अब जो बच गया इन्हें ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे माइनस माइनस ये भी ऐड हो गए 2 बना देंगे। सॉरी ये क्यूब है। और इधर पे 13 में 14 को प्लस किया 27, 13 माइनस 14 का आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से चला गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल। पीछे क्यूब वाली वैल्यू रहेगी और यहाँ पे 27। लास्ट टाइम हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू बचती थी तो हम स्क्वायर रूट लेते थे। इस दफ़ा हमारे पास क्यूब बचे तो हमने क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब के बाहर 3 लगा देंगे, यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 भी इस 3 से कैंसिल। यहाँ पे लहदा 3 थे, मैंने इनको इकट्ठा होल 3 कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो बच के वो लिख दिए, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये शेप आएगी 3x, 3x 3 3 9। ये x जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9 उधर जाके +9 हो जाएगा। 9 में 15 ऐड किए 14, 3 में से 1 निकाले 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 7 14। ये मेरे पास आंसर आ गया।